खबर 24 न्यूज के इस बुलेटिन अपना मध्य प्रदेश में आज के मध्य प्रदेश के तमाम खबरों की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में अब डायल 100 की जगह नई एकीकृत आपातकालीन सेवा डायल 112 शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से इसका शुभारंभ किया। इस सेवा के तहत अब पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, साइबर क्राइम, रेल मदद, हाईवे एक्सीडेंट रिस्पांस और अन्य सभी आपातकालीन सेवाएं एक ही नंबर 112 पर उपलब्ध होंगी। प्रदेश भर में 1200 नई बोलेरो नियो गाड़ियां फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल के रूप में तैनात की जाएंगी। इनमें जीपीएस, वायरलेस, डिजिटल नेविगेशन और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीक होंगी, जिससे किसी भी इमरजेंसी कॉल पर ये गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस या मेडिकल सहायता उपलब्ध कराएंगी। नई प्रणाली में 100 एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट सेंटर, उन्नत बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, चैटबॉट, मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड व बॉडी वर्न कैमरे की सुविधा होगी। पारदर्शी और सुरक्षित होगा। डायल 112 के जरिए रिस्पांस टाइम कम करने, लोकेशन आधारित सहायता की गुणवत्ता बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा को और मजबूत करने का दावा किया जा रहा है। यह सेवा पहले से हरियाणा और राजस्थान में लागू है और अब मध्य प्रदेश भी पूरी तरह इसको लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से 5 दिन का मासूम बच्चा चोरी हो गया, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। यह घटना गुरुवार सुबह करीबन 5 बजे की है, जब बच्चा अपनी मां के साथ वार्ड में सो रहा था। उसी दौरान एक अज्ञात महिला वहां पहुंचती है और बच्चे को लेकर फरार हो गई। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा कर्मियों और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया गया। शक के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि बच्चे को जल्द बरामद कर लिया जाएगा। इसके लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य संभावित स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं और परिजनों के साथ साथ शहरवासियों में भी चिंता का माहौल है। इस साल 15 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मध्य प्रदेश के औषधीय पौधों की खेती करने वाले चयनित किसानों को विशेष सम्मान दिया जाएगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष इस समारोह का विषय नया भारत रखा गया है, जो देश के विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में नई ऊर्जा देने का संदेश देगा। औषधीय पौधों के उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, राज्य औषधि पादप बोर्ड और आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में दिया जा रहा है। सम्मान पाने वाले किसान दंपतियों में रतलाम के दिनेश धाकड़ व यशोदा धाकड़, निवाड़ी के बलराम कुशवाहा व गायत्री कुशवाहा, बालाघाट के रामेश्वर प्रसाद सोनकर व देविका सोनकर, सागर के आकाश चौरसिया और उज्जैन के सुरेश धाकड़ व आशाबाई शामिल हैं। अगली खबर जबलपुर से है, जहां पर जबलपुर के सिहोरा में हुई 15 करोड़ की सनसनीखेज लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। वारदात से पहले आरोपी करीबन 20 दिन तक एक मकान में ठहरे थे, जिसे उन्होंने फर्जी आधार कार्ड के जरिए मात्र 2000 रुपए के किराए पर लिया था। पुलिस ने इस ठिकाने पर छापेमारी कर लूट में इस्तेमाल हुई एक नई पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की है। मोहल्ले वालों को आरोपियों ने खुद को माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर गुमराह किया था। मकान से पुलिस को पानी की बोतलें, सिगरेट और अन्य सामान मिला है। फिलहाल 2 दर्जन से ज्यादा टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस को शक है कि यह वारदात कटनी में 2022 में हुई सोना लूट से जुड़े गिरोह ने अंजाम दी है। भोपाल की एक फैक्ट्री में बुधवार को कर्मचारियों को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में आशंका जताई गई कि गैस रिसाव हुआ है, लेकिन जांच में पता चला कि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में मौजूद ब्लीचिंग पाउडर में पानी लगने से नमी और तेज बदबू फैल गई, जिससे दम घुटने जैसी स्थिति तक बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची। एहतियातन आसपास का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। गोविंदपुरा की उप पुलिस अधीक्षक अदिति भावसार ने बताया कि स्थिति पूरी तरह अब नियंत्रण में है और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। फैक्ट्री मालिक के अनुसार गैस रिसाव नहीं हुआ था, बल्कि पाउडर में आग लगने से धुआं उठा था। सभी एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से करीबन आधे घंटे में ही हालात सामान्य हो गए थे।
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पारिवारिक विवाद के चलते दो बेटों ने मिलकर अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। मझगवा थाना क्षेत्र के अगरिया गांव में हुई इस घटना में मृतक की पहचान 55 वर्षीय गिरनी कुमार चक्रवर्ती के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े के बाद बेटों ने पहले पिता की पिटाई की, फिर उनके हाथ पीछे से बांधकर जीवित अवस्था में नर्मदा नदी की मुख्य नहर में फेंक दिया। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक के बड़े बेटे संतोष चक्रवर्ती 28 वर्ष और छोटे बेटे अजय चक्रवर्ती 25 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल परिवार और ग्रामीणों के बयान दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। यह घटना पारिवारिक कलह के खतरनाक अंजाम की एक दर्दनाक मिसाल बन गई है। जबलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष अकील अहमद अंसारी और अल्पसंख्यक नेता गुलाब नबी ने 40 से 50 महिलाओं की योजना की राशि हड़प ली। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि आरोपियों ने हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लेकर पैसा अपने पास ही रख लिया और विरोध करने पर बदतमीजी के साथ जान से मारने की धमकी दी। कार्रवाई न होने से नाराज महिलाएं बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंची और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला तुल पकड़ने पर पुलिस ने जांच शुरू की और बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष को तत्काल निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवार की कन्याओं को 55,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें 49,000 सीधे वधु के खाते में और 6,000 रुपए विवाह आयोजन पर खर्च होते हैं। यह मामला योजना की पारदर्शिता और राजनीतिक ईमानदारी दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है। 15 अगस्त 2025 को देश के 17 राज्यों में जो तिरंगा फहराया जाएगा, उनमें से कई ग्वालियर स्थित मध्य भारत खादी संघ द्वारा बनाए गए हैं। जी हां, उत्तर भारत में राष्ट्रीय ध्वज निर्माण का यह एक लौता अधिकृत केंद्र है, जिसे 2016 में केंद्र सरकार से ISI मानक का दर्जा मिला है। इस बार दिल्ली और भोपाल में भी ग्वालियर निर्मित ध्वज ही फहराए जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज बनाने की प्रक्रिया बेहद कठिन और सख्त मानकों के अनुसार होती है। धागा बनाने से लेकर सिलाई, डाइंग और माप जांच तक हर काम हाथों से किया जाता है और यह 20 से 25 तरह की टेस्टिंग से गुजरता है। किसी भी आकार के तिरंगे को तैयार करने में 5 से 6 दिन लगते हैं और केंद्र पर सालाना करीबन 20 से 23,000 खादी के झंडे बनते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में बुधवार सुबह एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ, जिनमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना लालबाग थाना क्षेत्र के पांतोड़ा गांव के रेलवे ट्रैक पर खंबा नंबर 496/15 के पास घटी। जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाएं महाराष्ट्र के जलगांव जिले के यावल की रहने वाली थीं और दोनों अपनी बेटी के ससुराल पांतोड़ा में एक बीमार रिश्तेदार को देखने आई हुई थी। सुबह करीबन 7:30 पर दोनों महिलाएं शौच के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई और वे उसकी चपेट में आ गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा तैयार कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना ने एक बार फिर ODF मुक्त भारत के सरकारी दावों पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि आज भी ग्रामीण इलाकों में शौचालय की कमी लोगों को खुले में शौच के लिए मजबूर करती है, जो कई बार ऐसा जानलेवा साबित हो जाता है। अगली खबर सागर से है, जहां सागर जिले में बुधवार सुबह NH 44 पर एक बड़ा हादसा हो गया। चितौरा टोल प्लाजा के पास फूल लेने के लिए लेन में खड़ी एक यात्री बस को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पलट गई और उनमें सवार 15 से अधिक यात्री घायल हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस सागर से देवरी की ओर जा रही थी और सड़क किनारे रोकते ही ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर उससे जा भिड़ा। हादसे के बाद NH 44 पर अफरा तफरी मच गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मदद के लिए आगे आए और घायलों को बस से बाहर निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि हादसे की वजह ट्रक की तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना रहा। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया गया है। इस बुलेटिन अपना मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए।